Good morning, students. Today we are going to discuss our new chapter differential equation. तो सबसे पहले हम differential equation को define करेंगे. मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूं y equal to fx. इसका मीनिंग क्या है? y is function of x. यानी इसको मैं कह सकता हूं y is depend on x. अगर y डिपेंड है x पे, दैट इज y कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. x किसी पे डिपेंड नहीं है, यानी दिस विल बी योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और अगर मैं ऐसे लिख देता हूं dy बाई dx, तो इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसका मीनिंग क्या है? dy बाई dx का डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब मैं डिफाइन कर रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन को. व्हाट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन. ये एक इक्वेशन ही है. डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन. अच्छा, इस इक्वेशन में क्या क्या होगा? विच कंसिस्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल and derivative of independent variable with respect to independent variables terms. यानी उसके अंदर कौन कौन से टर्म हो सकते हैं? उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, और उसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्म्स हो सकती है. जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, dy by dx plus 5y equal to x. यस, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म भी है. जैसे ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3y dy बाई dx इक्वल टू 5. ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. जैसे ऐसे लिख दिया d की क्यूब y अपॉन dx की क्यूब की होल पावर 4 प्लस 7y इक्वल टू 11. ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां x की पावर 0 इंडिपेंडेंट भी है, यहां डेरिवेटिव भी है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका कुछ भी जो है वो ऑर्डर हो सकता है. वो थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है, सेकंड का भी, फर्स्ट का भी. जैसे फोर्थ एग्जांपल लिखा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स. ये भी हमारी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 जो टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट है. उनमें सबसे पहले आता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे इसकी बात करते हैं, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 ऑर्डर का है, यानी इसका ऑर्डर 1 हो गया. इसमें बात करते हैं, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी सेकंड. इसमें बात की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ट्रिपल ऑर्डर का है, यानी 3. इसमें बात की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? डबल ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया. यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके ऑर्डर हम बता सकते हैं. आगे बात कर रहे हैं डिग्री. डिग्री क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री को रिप्रेजेंट करती है. जैसे मैं बात करूं, यहां हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था, इसकी पावर 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 है. यहां हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था, इसकी भी पावर 1 है, यानी इसकी भी डिग्री 1 है. यहां हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था, इसकी पावर 4 है, यानी इसकी डिग्री 4 है. यहां हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर 1 है. यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री को रिप्रेजेंट करती है. अब दो जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट जो है ना वो डिग्री से रिलेटेड है. फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट, डिग्री कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन. डिग्री कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन. डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती. कभी आपका ऐसा आ जाए डी की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 4/3 प्लस 7y इक्वल टू
टू 11। तो आपने ये नहीं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। पावर 4/3 है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में डिग्री कभी नहीं हो सकती। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है, उस फ्रैक्शन पावर को वैनिश करके प्रॉपर पावर में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं इसको करूं, ये +7y साइड जाके -7y हो गया और फिर क्यूब बोथ साइड कर दिया तो ये 3 पावर कैंसिल हो जाएगी। अब आपकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं रही, अब जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वही उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। यानी फ्रैक्शन में मत लिख देना, 4/3 मत लिख देना वहां पर आप। ओके, सेकंड थिंग, डिग्री बहुत सारे केसेस में डिफाइन नहीं होती, यानी नॉट डिफाइन होती है। कब नॉट डिफाइन होती है डिग्री? अगर मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स के अंदर एक फाइनाइट पोलिनोमियल को फॉर्म नहीं कर रही है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इसका कहने का मीनिंग क्या है कि जब भी आपकी एक्सपेंशन टर्म्स हैं, उन एक्सपेंशन टर्म्स में डेरिवेटिव आ जाए, यानी x की जगह dy/dx आ जाएगा, तो आपकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। क्यों नहीं डिफाइन होगी? क्योंकि उस केस में हमारी डेरिवेटिव में एक फाइनाइट पोलिनोमियल फॉर्म नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा आ गया sin dy/dx, साइन के अंदर dy/dx आ गया। हम जानते हैं sin x का एक्सपेंशन होता है x की ओड पावर आती है, अल्टरनेट पोजीशन पे साइन चेंज होता है और ये हमारा जो है वो sin x का एक्सपेंशन होता है। जहां x है वहां dy/dx रख दो तो ये sin dy/dx का एक्सपेंशन है। आप देखोगे कि इसके में आपको एक फाइनाइट पोलिनोमियल डेरिवेटिव के अंदर फॉर्म नहीं हो रही है। क्यों? आप देखो एक इनफाइनाइट पोलिनोमियल फॉर्म बन रही है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी डेरिवेटिव में अगर फाइनाइट पोलिनोमियल नहीं फॉर्म होगी तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। तो जितने भी एक्सपेंशन टर्म है, साइन के अंदर dy/dx आ जाए, कोस के अंदर टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, कोट, इनके अंदर एंगल में dy/dx आ जाए, या e की पावर में, क्यों? e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल x की क्यूब / 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। 11th में हमने किया है, e की पावर x का ये एक्सपेंशन होता है। तो अगर e की पावर में dy/dx आ जाए तो ये बनेगा 1 + dy/dx + dy/dx का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो अगेन आप देखेंगे डेरिवेटिव में एक फाइनाइट पोलिनोमियल नहीं फॉर्म होगी। यानी कहने का मीनिंग है जो भी आपकी एक्सपेंशन टर्म्स हैं, e की पावर में dy/dx आ जाए, साइन कोस टेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट कोट के अंदर dy/dx आ जाए, लॉग में आ जाए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इस में आ जाए, तो ये सारे एक्सपेंशन टर्म्स है। और जब भी एक्सपेंशन टर्म्स हैं उनके अंदर dy/dx है तो कभी भी आपकी डेरिवेटिव में फाइनाइट पोलिनोमियल नहीं बनेंगे। उस केस में डिग्री नॉट डिफाइन लिखेंगे आप लोग। तीसरा बात कर रहे हैं, अब ऑर्डर हो गया है, डिग्री हो गया है। तीसरी टर्म है हमारी लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर कब होगी? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होगी? जब वो दो कंडीशन फुलफिल करेगी। पहली कंडीशन, जितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं सब की पावर 1 होनी चाहिए। जैसे डबल ऑर्डर था इसकी पावर भी 1, सिंगल ऑर्डर है इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, है भाई 1। दूसरी कंडीशन, कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y था इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी dy/dx, यानी इस टाइप की टर्म्स, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्म्स आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई होकर नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो फिर वो नॉन लीनियर होगी। ठीक है, दो कंडीशन है। पहली, जितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव है सबकी पावर 1 होनी चाहिए, जैसे इसमें था, ठीक है। और कहीं भी इस टाइप के टर्म्स नहीं होनी चाहिए, नहीं है इसमें, तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे ये लीनियर होगी नहीं, जितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव सबकी पावर 1 होनी चाहिए, या तो 4 है, ये नहीं होगी लीनियर। जैसे यहां बात करें, जितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव है सबकी पावर 1, हाँ वो तो है, लेकिन y × dy/dx ये नहीं होना चाहिए था, ये है तो ये भी नहीं है, ये है।
तो आप लीनियर नॉन लीनियर को भी बता सकते हो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो क्या क्या सीखा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, डिग्री में दो कंडीशन रिमाइंड करनी है, फ्रैक्शन में नहीं ले सकते कभी भी, उस फ्रैक्शन पावर को वेनिश करना होता है, प्रॉपर पावर में कन्वर्ट करना होता है। सेकंड, डिग्री नॉट डिफाइन होगी किन केसेस में, जब डेरिवेटिव में एक फाइनाइट पॉलिनोमियल नहीं फॉर्म होगी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो डिग्री हमेशा नॉट डिफाइन होगी। लीनियर नॉन लीनियर का पता चल गया, कब होगी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, जब उसमें जितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं सबकी पावर 1 होनी चाहिए। दूसरा, कहीं भी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स नहीं होनी चाहिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो अब हम जो है एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 के अंदर आपने बताना है ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगी इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस की। दो चीजों पर ही फोकस है, ऑर्डर एंड डिग्री, और इस पे मस्ट 1 मार्क का जो है क्वेश्चन भी आपके एनुअल एग्जाम में आएगा। तो देखिए, जैसे इसकी बात करते हैं, पहले ऑर्डर 4 होगा, डिग्री नॉट डिफाइन होगी। क्यों होगी नॉट डिफाइन, मैंने बताया है, जब भी साइन कोस टेंजेंट के अंदर एंगल में डेरिवेटिव की टर्म्स आ जाएंगी तो इनका एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन में डेरिवेटिव्स के अंदर एक फाइनाइट पॉलिनोमियल नहीं फॉर्म होगी, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल फॉर्म होती है, तो उस केस में डिग्री नॉट डिफाइन। तो जैसे साइन के अंदर ट्रिपल डेरिवेटिव आ गया, यानी डेरिवेटिव में एक फाइनाइट पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं हो सकती जब आप एक्सपेंशन को ओपन करोगे, तो डिग्री नॉट डिफाइन इसकी। सेकंड, ऑर्डर 2, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री होती है, डिग्री 1। इसका ऑर्डर 1, डिग्री भी 1, क्यों, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 ही है। इसका ऑर्डर 2, डिग्री, अब डिग्री देखो फिर वही आ गया, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के एंगल में dy by dx आ गया तो वो डेरिवेटिव में एक फाइनाइट पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन इनफाइनाइटली जाता है, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। कभी आप 2 लिख दो, क्या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री होती है, नो। यहां बात कर रहे हैं ऑर्डर 2 है, डबल डेरिवेटिव है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है। बच्चे कह देते हैं कि सर इसमें साइन कोस, अरे बेटा एंगल में dy by dx नहीं होना चाहिए, बस x तो आए y आए वो डज नॉट मैटर, सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, dy by dx नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें डेरिवेटिव के अंदर फाइनाइट पॉलिनोमियल फॉर्म करनी होती है। यहां बात की ऑर्डर 3, डिग्री 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर है और उसकी पावर 2 है, यानी इसका ऑर्डर 3 है, डिग्री 2 है। यहां बात की ऑर्डर 3, डिग्री 1, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ट्रिपल ऑर्डर और इसकी पावर 1 है। यहां बात की ऑर्डर 1, डिग्री 1, क्यों, फर्स्ट ऑर्डर है, डेरिवेटिव है और इसकी पावर 1 है। यहां डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी पावर 1 है, या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो होगी वो डिग्री होती है। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव था ऑर्डर 2, डिग्री 1। यहां बात की यस, ऑर्डर 2, डिग्री 1। 11th क्वेश्चन फिर से देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, डिग्री क्या होगी, अगेन आप यहां चेक करें, साइन के अंदर dy by dx आ गया है, यानी इट्स डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। यहां हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डबल ऑर्डर है यानी 2, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1, यानी इसका ऑर्डर 2 है और इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो आपका यही होमवर्क है, कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे सेकंड एक्सरसाइज पर। तो आज आपने ऑर्डर डिग्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है अपने वो कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू।